हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे महिलाओं में पीरियड्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं और किसी भी गायनेकोलॉजिकल ओपीडी में तकरीबन 30% महिलाएं पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आती हैं। पीरियड्स की प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम के साथ महिलाएं प्रेजेंट करती हैं उसमें होता है पीरियड्स का बहुत ज़्यादा हेवी होना, पीरियड्स का लंबे समय तक चलना, पीरियड्स का जल्दी जल्दी आ जाना, पीरियड्स के बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग होना और कुछ केसेस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं पीरियड्स का बिल्कुल भी नहीं आना या पीरियड्स में फ्लो का कम होना या पीरियड्स के साथ दर्द का एसोसिएशन होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं में पीरियड्स के साथ होती हैं और बहुत बार अगर परेशानी ज़्यादा है तो महिलाओं को उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे पैटर्न्स और मिथ्स के बारे में जो काफ़ी प्रचलित हैं और कई बार महिलाएं उसकी वजह से परेशान होती हैं, जबकि वाकई में वो कोई परेशानी की वजह नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम अक्सर मैं अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि महिलाओं के दिमाग में एक ख्याल होता है कि अगर किसी वजह से पीरियड नहीं आ रहा है तो वो पीरियड का जो ब्लड है वो अंदर यूट्रस में या बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और ये एक टॉक्सिक पदार्थ है जो कि कभी कभी हेल्थ के लिए नुकसान कर सकता है। और एक जो बहुत कॉमन सी बात मेरे को सुनाई पड़ती है वो ये है कि अगर पीरियड्स बंद हो जा रहे हैं तो उसकी वजह से आँखों पर असर आता है और आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स का आँखों से कोई कनेक्शन नहीं होता है। वे महिलाएं जो कि तकरीबन पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल एज ग्रुप में होती हैं तो वहाँ पर आमतौर पर एज की वजह से आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार महिलाएं पीरियड का बंद होना और आँखों की वीकनेस साथ साथ होती है तो उसको वो जोड़ कर देखती हैं कि पीरियड के बंद होने की वजह से आँखों में कमज़ोरी आ गई है, जबकि ये दोनों ही एजिंग के प्रोसेस हैं, यानी उम्र बढ़ने के साथ आँखों में प्रॉब्लम शुरू होती है जिसको कि प्रेसबायोपिया कहा जाता है और उम्र बढ़ने की वजह से हार्मोन्स की कमी की वजह से मेनोपॉज का प्रोसेस आता है तो इसकी वजह से पीरियड्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन जो पीरियड का ब्लड होता है ये एक अच्छा हेल्दी ब्लड होता है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजकल मेंस्ट्रुअल ब्लड में से स्टेम सेल्स को निकालने का प्रोसेस भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम में लाया जा सकता है। इसलिए पीरियड का जो ब्लड होता है वो कोई डर्टी ब्लड या इन्फेक्टेड ब्लड नहीं होता है। पीरियड के लिए जो ब्लड आता है वो महिलाओं की एंडोमेट्रियल कैविटी से आता है, जो कि आमतौर पर हार्मोन्स की वजह से एंडोमेट्रियल झिल्ली होती है वो ग्रो करती है। इस झिल्ली का काम होता है कि जब भी कोई महिला कंसीव करती है तो शुरुआत के कुछ दिनों में जब तक कि प्लेसेंटा काम नहीं कर रहा है, ग्रोइंग एम्ब्रियो या फीटस को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इसी झिल्ली से मिलता है। और अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो यही झिल्ली शट ऑफ होती है और पीरियड की शक्ल में दिखाई देती है। अगर किसी महिला को पीरियड नहीं आ रहा है तो ये झिल्ली या तो प्रॉपर मात्रा में बन नहीं रही है जिसकी वजह से पीरियड नहीं आता। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि अगर पीरियड का ब्लड आ रहा है लेकिन वो यूट्रस से बाहर नहीं आ रहा है और आमतौर पर ये बहुत ही अनकॉमन प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए अगर किसी महिला को पीरियड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पीरियड का जो ब्लड है वो अंदर इकट्ठा हो रहा है और वो किसी भी तरीके से आपके बॉडी को नुकसान कर सकता है। दूसरा मिथ जो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में एक ख्याल होता है कि अगर पीरियड हेवी आ रहा है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये उनके फीमेल हार्मोन्स की अच्छी मात्रा को दर्शाता है, जो कि काफ़ी केसेस में गलत है। बहुत बार महिलाएं, अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड की परेशानी है या बच्चेदानी में इन्फेक्शन है जिसको कि पीआईडी कहा जाता है, या कभी कभी कुछ कंडीशंस पे मेनोपॉज के आसपास भी पीरियड्स हेवी हो जाते हैं जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस को इंडिकेट करते हैं। तो इन केसेस में अगर पीरियड्स हेवी आ रहे हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ गया है और पीरियड्स हेवी आ रहे हैं। तो पीरियड्स का हेवी आना किसी भी केस में फेमिनिटी का इंडिकेशन नहीं है और अगर पीरियड्स लगातार हेवी आ रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड्स के हेवी होने की वजह से ब्लड लॉस होता है जो कि अनीमिया और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा मिथ जो काफ़ी कॉमनली मैं देखती हूँ वो होता है कि बहुत बार महिलाएं जो कि ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं उनके पीरियड्स कम हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को इस तरीके से रिलेट करती है
कि पीरियड्स के कम होने की वजह से बॉडी फैट बढ़ रहा है, जबकि जो फैक्ट है वो ये है कि जिन महिलाओं में बॉडी फैट ज़्यादा होता है उन महिलाओं में पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी फैट की वजह से जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, उसका जो कन्वर्जन होता है मेल हार्मोन में बढ़ जाता है बॉडी फैट के एरियाज में। तो इसकी वजह से मेल हार्मोन से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बॉडी वेट बढ़ना, एक्ने या हिर्सुटिज्म जैसी परेशानी होना देखा जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम होती है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में होती है। जबकि मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ जाता है, पीरियड्स इरेगुलर और स्कैंटी हो जाते हैं और कई बार एक्ने और फेशियल हेयर की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो वे महिलाएं जो ओबीज या ओवरवेट हैं, अगर अपना वज़न कम कर लेती हैं तो काफ़ी हद तक उनके पीरियड्स को नॉर्मल किया जा सकता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे मिथ्स हैं जो कि पीरियड से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसके बारे में आपको जागरूक रहना ज़रूरी है। पीरियड्स अगर हेवी आ रहे हैं तो ज़रूर ट्रीटमेंट के लिए जाइए। पीरियड्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं और साथ में आपको प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा टेंशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।